अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में बहुत बुलिश खबरें हैं, खास करके सोलाना के हवाले से। और कम्युनिटी के कुछ खास मेंबर ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सोलाना इस साइकिल में 4 फिगर्स को भी टच करे। तो डेफिनेटली इसके हवाले से बात करेंगे। पहले हम ओवरऑल क्रिप्टो का जायजा ले लेते हैं। तो मार्केट कैप आज 2.2 ट्रिलियन है। 24 आवर का वॉल्यूम 71.73 बिलियन पे था, जो कि तकरीबन 18.85% लेस कंपेयर टू येस्टरडे है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 56.8% पे है। आज इथेरियम की डोमिनेंस बेहतर हुई है, 14% पे है, क्योंकि इथेरियम ने ओवरऑल आज के दिन बिटकॉइन को थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। डेफिनेटली फेयर एंड ग्रीड के हवाले से अगर हम बात करें तो न्यूट्रल पे ही है, 54 पे हैं। और अगर हम क्रिप्टो बबल के हवाले से देखें तो एप्टोस ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, टाओ ने, सई ने, आर्ब ने, ये टॉप के 100 कॉइन्स हैं। और अगर आप अगले नंबर पे देखें तो कैट, रोज, आयोटेक्स ने भी काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। बिटकॉइन के ETF के हवाले से बात करें तो 20 सितंबर को तकरीबन 92 मिलियन का इनफ्लो आया था स्पॉट बिटकॉइन ETF के हवाले से। और इथेरियम के स्पॉट ETF में आपको 2.90 मिलियन का इनफ्लो दिखाई देता है। जी, तो अब बात करेंगे सोलाना की। डेफिनेटली ये गलत बात होगी कि मैं सोलाना को बाकी कॉइन्स की निस्बत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है सोलाना, लेकिन सोलाना इस साइकिल का किंग है क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि थाउजेंड्स ऑफ कॉइन में से सिर्फ एक कॉइन परफॉर्म कर रहा है। तो उसके हवाले से बात करेंगे। फिलिपिनो पैसो का स्टेबल कॉइन भी सोलाना नेटवर्क पर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, डीजे न्यूज़ की खबर है कि नेक्स्ट क्वार्टर से होपफुली, और ये इसके पेयर्स होंगे PHPC/USDT के साथ होगा, USDC के साथ होगा, लिक्विडिटी पूल्स वगैरह सोलाना पे। तो डेफिनेटली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वगैरह बहुत आसान हो जाएगी। और होपफुली आने वाले दिनों में आप GCC के मुबालिक भी उम्मीद की जा सकती है, मतलब ये मेरी राय है कि जिस तरह भी, क्योंकि अभी बहुत बड़ी मेजर हिस्सा स्टेबल कॉइन USD का ही होता है। तो फिलिपिनो पैसों का भी आ रहा है। डेफिनेटली कल की खबरों में मैंने आपको बताया था कि यूरो स्टेबल कॉइन भी आ रहे हैं, वो भी सोलाना पे भी आ रहे हैं। तो ये बुलिश न्यूज़ है कि जो कि सोलाना को एक बाकी तमाम मार्केट से सेपरेट कर रहे हैं, कि ये एक टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स है। GCC का अभी तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो कि GCC के भी कुछ मुल्क आगे आएँ, तो उनकी भी कुछ लिक्विडिटी आपको यहाँ पे मिले। तो जितने भी हमारे दोस्त GCC में रहते हैं, ताकि हम USDT के अलावा उनके स्टेबल कॉइन्स को भी रखें, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी लिक्विडिटी के लिहाज से। डेफिनेटली लेट्स सी कि होपफुली GCC की तरफ से भी ये चीज़ें हों आने वाले दिनों में, तो एक अच्छी चीज़ होगी। सोर चेन भी सोलाना पे जा रही है। सोर चेन बाय द वे इसका टोकन जनरेशन इवेंट अभी तक नहीं आया है। मेरी तरह मैंने भी एटम को होल्ड किया हुआ है, और आप में से जिन दोस्तों ने एटम को होल्ड किया हुआ है, तो डेफिनेटली कोई घबराने की चीज़ नहीं है, क्योंकि सोर चेन वालों ने एयर ड्रॉप देना था। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। एयर ड्रॉप भी ये देंगे, किन किन को देंगे, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले मैं आपको बता दूं कि टोकन जनरेशन इवेंट इनका 8 नवंबर को होगा। ये लोग सोलाना पे मूव हो जाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी स्नैपशॉट ली हुई है 5 जनवरी 2024 को। तो डेफिनेटली मैंने भी एटम और स्लेशिया और मिल्क टिया वगैरह किए हुए थे। तो जिन दोस्तों ने किया हुआ था तो इस पर की पेन आई। मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया इसका 40 एटम था। अगर आपने 5 जनवरी 2024 को 40 एटम स्टेक किए हुए हों तो आपको इसका एयर ड्रॉप मिलेगा, या 40 सेलेशिया, या 50 आकाश, या 20 मिल्क टिया, जो कि लिक्विड प्लेटफॉर्म है, जिसका भी अपना एयर ड्रॉप अभी आना है मिल्क टिया का। तो डेफिनेटली बाय द वे इसको सपोर्ट कर रहा है बाइनांस, वो एक अर्ली इन्वेस्टर है इनमें। तो होपफुली मिल्क टिया पे भी अगर आप लोगों ने नहीं हासिल किया हुआ है तो मिल्क टिया पे भी अपने स्लेशिया टोकन को स्टेक करें, और डेरिवेटिव टोकन वहाँ से मिल्क टिया मिलेंगे, तो आपके पॉइंट्स होंगे, वहाँ से भी आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो टोकन जब लिस्ट हो तो बाइनेंस पे आए। कोई वो गारंटीड नहीं है, पर डेफिनेटली जब भी कोई वेंचर कैपिटलिस्ट इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं अर्ली डेज में, तो वो टोकन्स उनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो यू कैन गेट अ गुड रिटर्न, और प्रोबेबिलिटी भी होती है। डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो उसके अलावा ये लोग देंगे टेस्ट वैलिडेटर्स, या जिन लोगों ने इनकी ज़िले की पार्टनरशिप्स उसमें पार्टिसिपेट किया था, इनकी जो क्विजेज वगैरह जो कुछ होता था, तो इसमें इन्होंने ये टोटल ब्रेकडाउन किया हुआ है। एयर ड्रॉप का साइज होगा 2.7%, यानी कि टोटल सप्लाई का 51 मिलियन सो टोकन।
और एटम होल्डर्स को 11.1% मिलेगा, सिलेशिया और मिल्क टिया को इक्वल 11.1, जबकि आकाश वालों को 14.6, टेस्टनेट यूजर्स को 37%, वैलिडेटर्स को तकरीबन 0.2%, जीले और ओजीज 1.85%। तो डेफिनेटली एयर ड्रॉप टोकन जनरेशन के दौरान 8 नवंबर को मिलेगा। उसके अलावा मंत्रा का भी एयर ड्रॉप OM इसका टिकर सिंबल है 50 मिलियन ड्यूरिंग जनरेशन ड्रॉप लाइव इन अक्टूबर में होगा। अब इसके हवाले से भी यही है, जिन लोगों ने एटम को स्टेक किया हुआ है मंत्रा नोड पे, या ये बाकी जिन्होंने कारमा में पार्टिसिपेंट किया हुआ है, मंत्रा फाइनेंस के KYC यूजर्स हैं, NFT होल्डर्स हैं, बैड किट्स के और मुख्तलिफ ये डिटेल्स हैं, इन सबको भी एयर ड्रॉप मिलेगा। तो सोलाना की बस वही न्यूज़ नहीं थी, पूरी मार्केट टोकन 2049 इज़ फुल ऑफ सोलाना न्यूज़। उसके हवाले से बात करते हैं। सोलाना का जो वैलिडेटर है फाइड आंसर, वो मेन नेट लॉन्च हो चुका है। कल भी मैंने बताया था वो इस वक्त नॉन वोटिंग मोड में है, और आने वाले दिनों में जब वो कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा जितने भी इनके ट्विटर पे या एक्स पे आप जो भी कहें, तो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, और वो मतलब इनकी कम्युनिटी इस तरीके से कह रही है कि लिटरली ये स्केल कर रहा है एक किस्म के इंटरनेट को इटसेल्फ। तो वेल आई टोटली डू एग्री कि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस की कैपेबिलिटी जो सोलाना के पास है इस वक्त किसी के पास नहीं है। बाय द वे डी ब्रिज फाइनेंस का भी एयर ड्रॉप लाइव होगा 17 अक्टूबर को, तो जिन दोस्तों ने उसकी भी फार्मिंग की हुई है तो इस डेट को याद रखिएगा। उसके अलावा पावर लेजर भी इंटीग्रेट हो रहा है सोलाना के साथ, और डेफिनेटली उसके जो को फाउंडर हैं जॉन बुलिश, वो भी बता रहे हैं डेफिनेटली सोलाना के हवाले से, क्योंकि सोलाना हैज़ कम बैक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आफ्टर द FTX कोलैप्स। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन थिंग थी। तो उसके अलावा बोंक का भी ETP एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट वो लॉन्च हो रहा है US में। बोंक भी मीम कॉइन है सोलाना का, और सोलाना के को फाउंडर आइको वनको ने ये बताया है, क्योंकि सोलाना अभी तक इसका मेन नेट बीटा पे था, तो कि वो कह रहे हैं कि द एंड ऑफ मेन नेट बीटा इज अपॉन अस, यानी कि अनकरीब होने वाला है इसके मेन नेट का एंड। तो ये भी बहुत बुलिश न्यूज़ है। सोलाना का नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट 2025 में अबू धाबी में होगा 11 दिसंबर टू 13 दिसंबर। डेफिनेटली हो प्रोबेबिलिटी यही है कि उस टाइम पे बेयर मार्केट का आगाज हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो सोलाना की काफ़ी सारी खबरें हो गई, बाकी मार्केट की खबरों की वजह से बात करते हैं। तो ये SEC और एलन मस्क का थोड़ा सा शुगर लगा हुआ है आजकल ये ट्विटर के हवाले से। तो कोर्ट में उन्हें बुलाया जा रहा था, तो इन वक्त पे उन्होंने जी माजरत कर ली थी कि जो उनका स्पेसएक्स है वहाँ पे कुछ है, तो वो SEC वाले उस पर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो होना था ये आपको पहले से पता था। तो वो लगा हुआ है उनका शोर शराबा। डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा ये लिखने वालों को भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, तो उनकी भी रोजी रोटी होती है उसी से, जाहिर बात है। बाय द वे इंटेल के हवाले से बुरी खबर यही है कि इंटेल की हालत ख़राब हुई हुई है। तो अगर जो मेरे दोस्त इंटेल का स्टॉक लेके बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म से, तो थिंक अबाउट फ्लिपिंग, क्योंकि इंटेल के हालात बहुत ख़राब हैं। और यहाँ तक कि अगर आप ये नीचे देखें तो फ्राइडे को CNBC को कंफर्म किया गया था कि क्वालकॉम ने अप्रोच किया है बेसिकली इंटेल को टेक ओवर करने के लिए। तो दिस कुड बी अ बिगेस्ट डील फॉर तो आप इमेजिन करें एनवीडिया पहले कहाँ थी और एनवीडिया कहाँ चली गई है। इंटेल की हालत ख़राबी हो रही है। और बाय द वे अगर आपने इंटेल या टेस्ला इनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप GCC मुल्कों में हैं, तो ये गेट बराका एक ऐप है, मेरा नीचे एफिलिएट लिंक भी डला होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसके ज़रिए रजिस्टर करेंगे तकरीबन $35 तक, ये कभी 25 कर देते हैं कभी 35 कर देते हैं, तो आप साइन अप करेंगे तो इतना आपको उसमें इतने पैसे मिलेंगे, तो आप उसके ज़रिए भी कुछ कर सकते हैं और चैनल की भी सपोर्ट होगी। बाय द वे ये शरिया कंप्लायंस है और आप ऑटो ड्रिपिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। US के स्टॉक्स ETF, इवन के बिटकॉइन के स्टॉक, बिटकॉइन के ETF, इथेरियम का स्पॉट ETF, और अगर आप इनकी माइनिंग कंपनी में भी करना चाहें तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। मैं नॉर्मली टेस्ला के शेयर वगैरह यहाँ से लेता हूँ, और अगर आप GCC में रहते हैं तभी आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आप ख़ास करके बहरीन में रहते हैं
तो आप बेनिफिट पे के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। ये दुबई में रजिस्टर्ड है और एक बेहतरीन ऐप है। बाय द वे ये ओनली मोबाइल ऐप है। अगर आप बिगनर हैं तो दिस इज़ द गुड ऐप। अगर आप एडवांस हैं तो आपको एडवांस फीचर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, एक बेसिक और सिंपल इंटरफेस है, बट इट इज़ अ रियली गुड ऐप। और मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस भी बनी हुई हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। मैंने उसमें अपना पोर्टफोलियो भी शेयर किया हुआ है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट यू हैव अ लुक सो यू विल अंडरस्टैंड इट। अच्छा, उसके अलावा सिक्योरिटाइज ने ऐड की है वर्म होल को सो दैट दे कैन डू द मल्टी चेन फॉर रियल वर्ल्ड एसेट्स। इससे ये होगा कि सिक्योरिटाइज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो टोकनाइजेशन के हवाले से प्लेटफॉर्म है। तो रियल वर्ल्ड एसेट्स को जो है डेफिनेटली इससे बूस्ट मिलेगा और सिक्योरिटाइज को भी बेनिफिट होगा वर्म होल के जरिए एसेट्स की एक जगह, मतलब क्रॉस चेन एक्टिविटीज के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बुलिश न्यूज। अच्छा, वेनिक ये सोचता है कि कमाला हैरिस कुड बी बेटर फॉर बिटकॉइन देन ट्रम्प। अब अल्लाह आलम किस नज़रिए से, दे नो बेटर और आई हैव नो क्लू, लेकिन डिक्रिप्ट पे ये लिखा हुआ है, ये उनकी न्यूज़ है, आई डोंट नो। बिंग एक्स के हवाले से कल मैंने खबर की थी कि देवर थिंकिंग के हैक हुआ है और आज उन्होंने अपनी विड्रॉल सर्विसेज दोबारा से रिज्यूम कर दी हैं। सो सिंगापुर की है, पहले ये बोल रहे थे 26 मिलियन जो कि बढ़ के 52 मिलियन का हो गया था। सो होते रहते हैं। आप कभी भी किसी भी एक्सचेंज से कुछ भी खरीदो, नो मैटर कितनी ही ज़बरदस्त टॉप क्लास टॉप वो हो, अपने कॉइन्स को निकाल लो। अगर छोटी अमाउंट है तो हॉट वॉलेट कर लो, बड़ी अमाउंट है तो हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो। मैंने नीचे एफिलिएट लिंक डाला हुआ है लेजर का, डेफिनेटली उसके जरिए मैं स्टेकिंग वगैरह भी करता हूँ और मैंने चैनल पे बताया हुआ भी उसकी स्टेकिंग में कैसे किस तरह कितनी अर्न करता हूँ। तो उससे आपको तकरीबन 10 से 15 डॉलर का वहाँ से भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी बड़ी अमाउंट है तभी हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट करो, अगर छोटी अमाउंट है तो 2-3 हॉट वॉलेट बना लो, कोई पीसी पे लैपटॉप, मेक श्योर कि वो थोड़े सेफ हों। डेफिनेटली हॉट वॉलेट कंपैरेटिवली इतने सेफ नहीं होते हैं। तो आपको उसके अलावा वैसे मैंने स्टेकिंग की वीडियोस का एक लिंक भी ऊपर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा मैं पैसिव इनकम कितनी अर्न कर रहा हूँ मुख्तलिफ कॉइन से और किस तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये खबर आई है कि इलॉन मस्क और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बुकेले मिले हैं टेस्ला के हेडक्वार्टर में और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी में लगा हुआ हो, बिटकॉइन के हवाले से बात की है। या डेफिनेटली मिले हैं तो चाय पानी के लिए तो नहीं मिलेंगे, एक बंदा एक मुल्क से ठक्के दूसरी जगह पे आया तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली इन्होंने शेयर नहीं की हुई है, बस यही कहा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है उसके हवाले से और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को किस तरीके से शेप किया जाएगा उसके हवाले से बातचीत की है। तो बिटकॉइन के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कम्युनिटी में बातचीत चल रही है, तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं है उसके हवाले से। अच्छा, BNY मेलन एक बैंक है यूएस में, न्यूयॉर्क का, और ये पहला बैंक है जिसको SEC ने अप्रूवल दिया है बिटकॉइन की कस्टडी के हवाले से। तो आप ये देख सकते हैं, डेट मेक्स द BNY मेलन द फर्स्ट बैंक टू रिसीव दिस एग्जम्पशन फ्रॉम SAB 121। SAB 121 मैं वकील वगैरह नहीं हूँ, आई हैव नो क्लू व्हाट इट इज मेकिंग दिस पॉसिबल। तो गिवन अप्रूवल टू कस्टडी बिटकॉइन बाय SEC। तो डेफिनेटली इसके बारे में दिस बिटकॉइन के हवाले से कितनी बुलिश न्यूज़ है ये बता रहा हूँ। उसके अलावा SEC ने एक और अप्रूवल ग्रांट किया है iBit को ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि ब्लैक रॉक को ऑप्शन ट्रेडिंग ऑफ बिटकॉइन भी अप्रूवल मिल चुका है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कुछ एफिलिएट लिंक्स हैं, उनके जरिए अगर आप कोई परचेज या अपना अकाउंट खोलते हैं तो चैनल की भी सपोर्ट होगी और आपको भी कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।